तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्नावली 1A पर। कहता है त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है तथा जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा। तो दिखाइए कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको दिखाना है। ठीक है दोस्तों। दूसरा में कहता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। तो अब हम इसको हल करते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल से हल करने की कोशिश करते हैं। लिखिए हल प्रश्न से। ठीक है, हल प्रश्न से। दिया गया है मतलब ए बी बराबर मेरा दिया गया है, ए बी बराबर यानी ए बी बराबर मेरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ए बी पे। तो क्या होगा, ये एच होगा, यानी एच बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 29। ठीक है, अब कहता है बी सी बराबर यानी आधार मेरा दिया गया है कितना है 21। तो हमें ए सी यानी पी हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें पी निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो पी निकालने के लिए हमें एक फार्मूला बैठाएंगे। पी बराबर रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। इसका क्या होता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ठीक है, हम चाहे ये फार्मूला का यूज करें, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी का है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है P बराबर H मेरा 29 है, 29 का स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा 21 है। ठीक है दोस्तों, 29 का स्क्वायर हमको निकालना है, 29 का 841 होता है। ठीक है, 21 का कितना होता है दोस्तों, तो 21 का 441 होता है। ठीक है, 441 होता है। यानी 841 में से 441 को हम घटा लेते हैं तो कितना बचता है, यानी 400। अब 400 का हम वर्गमूल निकालते हैं, यानी 20 का कितना होता है 400, तो हमको 20 निकल जाएगा, यानी P बराबर मेरा 20 निकल गया। ठीक है, हम P बराबर यहाँ मान इंडिकेट कर देते हैं 20। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमको लाना है। साइन कितना है, साइन P/H का होल स्क्वायर प्लस B/H का होल स्क्वायर। ठीक है, P हमको 20/H 29 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है B 21/H 29 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। ठीक है दोस्तों, अब 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 एकड़ 841। ठीक है, ये दोनों को हम क्या करते हैं LCM लेते हैं, तो कितना आता है 841, 1/400, ये 441,
ये दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 841 बट्टा 841। ठीक है, इसको काटते हैं तो कितना होता है, 1 आ जाता है। इसको काटने पर कितना आया, 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा कहता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बट्टा 841 लाना है। क्या होगा, बी बट्टा एच का होल स्क्वायर पी बट्टा एच का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बी कितना है, 21 बट्टा 29 का होल स्क्वायर, ये 20 बट्टा 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 441 बट्टा 841 माइनस 400 बट्टा 141। ये दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। 441 माइनस 400, 441 में से 400 हम घटा देते हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा मेरा, 41 बट्टा 841। ये मेरा प्रूव हो गया दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। कहता एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री यदि tan ए बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। ठीक है दोस्तों, कहता है कि tan, सबसे पहले लिखते हैं हल, प्रश्न से दिया गया है। क्या दिया गया है, tan ए बराबर 1 हमें दिया गया है, जो कि हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है, जो कि लंब मेरा 1 है, आधार भी 1 है। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि जब लंब हमें पता हो गया, लंब बराबर कितना दिया हुआ है, 1, आधार बराबर लंब बराबर दिया 1, आधार बराबर भी दिया गया है 1, तो हमें कर्ण निकालना होगा। ठीक है, कर्ण बराबर वाट, तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, लंब मेरा 1 दिया है, 1 का स्क्वायर, आधार भी मेरा 1 दिया है, 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है दोस्तों, 1 1 क्या बन जाएगा, 1 1 2 बन जाएगा। मेरा h बराबर कितना निकल गया, √2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में कहता है 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर हमें 1 लाना है। 2 इंटू 2 साइन के क्या होता है दोस्तों, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण कितना आया √2 इंटू कोस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है √2। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 के 2, 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 यानी 2y, √2 यानी 2 से मल्टीप्लाई भागा दे देते हैं तो क्या होगा 1, यानी मेरा हो जाता है रो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। तो त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी समकोण है। ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बराबर 7 बट्टा
25 एवं कोस थीटा बराबर 24/25। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखना है हल प्रश्न से दिया गया है क्या दिया गया है, जो मेरा मान दिया गया है वो अब लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी OP बराबर 7 सेमी दे दिया है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। इसे हम एक तरह से और लिख सकते हैं दोस्तों, OQ बराबर 1 प्लस PQ लिख सकते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, QOP ये 7 सेमी दे दिया, यानी ये 90 डिग्री एंगल पर खड़ी है। अब क्या करते हैं, कर्ण के स्क्वायर पर हम चलते हैं लेकर। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। कर्ण के स्क्वायर मेरा क्या है, तो कर्ण के स्क्वायर OQ है। कर्ण का स्क्वायर क्या है, OQ के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर PQ के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर PO। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ बात आती है, OQ बराबर OQ जो मेरा समीकरण में देखिए, ध्यान दीजिए, समीकरण में OQ बराबर 1 प्लस PQ बराबर है, तो हम 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इतना लिख सकते हैं, OQ बराबर, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे OQ बराबर 1 प्लस PQ के होल स्क्वायर। ठीक है, अब PQ हम जस्ट के तस रहने देते हैं, PQ के स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए OP या PO मेरा कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको A प्लस B के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, PQ के स्क्वायर प्लस 2PQ। ठीक है दोस्तों, PQ का स्क्वायर प्लस 7 के 49 होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे समझते हैं, ये PQ का स्क्वायर काट देते हैं। ठीक है, अब 2PQ बराबर 49। अब मेरा ये जोड़ में है, तो ये साइड मेरा जाके क्या हो जाएगा, घटाव में। ठीक है, घटा दिए, 2PQ बराबर 49 में से 1 घटाते हैं तो हमें 48 मिलता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, PQ हम निकाल लेते हैं, 48/2 कितना मेरा आता है, 24 दूनी 48। ठीक है, यानी PQ बराबर मेरा 48 आ गया, तो हमें PQ, अब यहाँ हम PQ 24 दे देते हैं। PQ जब मेरा 24 आ गया, तो हमें निकालना है क्या, OQ। अब लिखते हैं समीकरण 1 में PQ का मान रखने पर, ठीक है, हम रखते हैं OQ बराबर क्या होता है, 1 प्लस PQ। ठीक है, OQ बराबर 1 प्लस PQ मेरा कितना आया, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, PQ मेरा 24 आया, सॉरी दोस्तों 24 रख देते हैं।
और Q बराबर कितना आ जाता है 25। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और साइन ए बराबर साइन बी, तो सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें एंगल बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, एंगल बना लिए। यहाँ सी ए बी कौन बनाती है, ये 90 डिग्री एंगल पर खड़ी है डी। ठीक है, अब कहता है हमें सिद्ध करना है साइन ए बराबर साइन बी, जो कि हमें लाना होगा सिद्ध कर कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम साइन ए बराबर क्या होगा DC बट्टा AC। ठीक है, इसे हम 1 मान लेते हैं। साइन B बराबर क्या होगा, तो DC बट्टा BC। इसको क्या करते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या लाए हम, साइन ए बराबर साइन बी DC बट्टा AC बराबर DC बट्टा BC। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं AC बराबर DC बट्टा BC इंटू DC। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है DC मेरा ख़त्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मेरा बचा क्या AC बराबर BC, चूँकि BC भी ख़त्म हो गया, BC इन दोनों को काट देते हैं। ठीक है, अब मेरा बचा क्या A बराबर B, जो कि मेरा कोण A बराबर कोण B प्रूव हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यदि 15 cot A बराबर 8, तो सिद्ध करें कि साइन A बराबर 15/17 एवं सेक A बराबर 17/8। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखने का प्रयास करते हैं हल। प्रश्न से, ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया है 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15, चूँकि cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। ठीक है दोस्तों, जो हमें निकालना है H, तो H बराबर क्या होगा, H बराबर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर बराबर P कितना दिया हुआ है, तो P हमें 15 दिया गया है, 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 15 के कितना होगा, 15 का 225 प्लस 8 का होता है 64। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या होगा 269। ठीक है, अब 269 यानी इसका होता है 17, इसका निकल गया, यानी H बराबर मुझे कितना पता चल गया 17। ठीक है दोस्तों, अब हमें H भी पता चल गया, यानी B बराबर 8, P बराबर 15, H बराबर 17।
तो हमें क्या बोला गया है, साइन ए बराबर हमको दिखाना है 15/17, इतना हमें लाना है। ठीक है दोस्तों, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, लंब हमें कितना पता है, साइन 15 पता है, ये कितना पता है 17, यानी इतना बराबर हमें इतना आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, सेक ए बराबर 17/8 लाना है। तो सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार, यानी 17/8। कर्ण कितना दोस्तों, 17, आधार कितना था 8, यानी इतना मेरा। ठीक है दोस्तों, यानी मेरा 17 के 17, 17 बराबर 17। ठीक है, इतना आ गया मेरा प्रूव्ड। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बोलना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan² ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लिखते हैं सबसे पहले हल दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है। तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर तो लंब बट्टा कर्ण। ठीक है दोस्तों, लंब यानी पी, ये कर्ण। हमें निकालना क्या है दोस्तों, बी। बी बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, तो कर्ण हमें 4 है, 4 के स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का 9। ठीक है, 16 में से 9 घटाते हैं तब बचता है मेरा 7। ठीक है, यानी b बराबर मुझे √7 पता चल गया। ठीक है दोस्तों, अब हम सूत्र से क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan² ए बट्टा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इतना हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले सेक स्क्वायर हमें क्या होगा, तो सेक स्क्वायर बराबर कितना होता है, कर्ण बट्टा आधार का होल स्क्वायर बराबर 1 + tan का क्या होगा, तो tan का लंब, लंब बट्टा आधार का होल स्क्वायर बट्टा कौशेक क्या होता है दोस्तों, तो कौशेक कर्ण बट h बट्टा p होल स्क्वायर माइनस इसका क्या होगा दोस्तों, b बट्टा p होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं, इस पर मान इंडिकेट करते हैं। h मेरा कितना दिया गया है, तो h मेरा 4 है, 4 बट्टा b, हम b कितना निकाल कर लाएँ दोस्तों, तो b √7 निकाल कर लाएँ, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब करता है 1 + p कितना निकालें, तो p कितना है 3 है, b कितना है तो √7 के होल स्क्वायर। ठीक है, बाई h कितना है, तो h 4 है बट्टा p कितना है, तो p 3 है के होल स्क्वायर, फिर माइनस b √7, p कितना है p 3। ठीक है,
4 के कितना होता है दोस्तों 16। √7 इंटू √7 क्या हो जाता है 7। 1 का 1, 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9। √7 का निकल जाएगा कितना 7। 4 का 16, 3 का कितना होगा 9 प्लस 7, सॉरी दोस्तों माइनस 9। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे 16 का बराबर 7, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 7। तो इसका जो 7 इंटू 7 और 7 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16/7 बट्टा, ये जो क्या होगा एलसीएम ले लेते हैं तो इस एलसीएम क्या हो जाएगा 16 में से 7 घट जाएगा बट्टा में 9। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। लिखते हैं 16/7 बराबर 16/7 बट्टा कितना बचेगा दोस्तों 9/9। क्या करेंगे इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। 16/7 बराबर 16/7 इंटू 9 नीचे है क्या चल जाएगा ऊपर, 9 से 9 ख़त्म कर देते हैं। क्या हुआ 16 बराबर 16/7 बराबर 16/7 क्या हो गया दोस्तों रूम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां पे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करें कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले लिखते हैं हल प्रश्न से दिया गया है। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर हमें दिया गया है 5/3। ठीक है, जो होता है h/p, यानी h बराबर हमें 5 दिया गया है, p बराबर 3 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हमें निकालना क्या है b बराबर क्या होगा दोस्तों h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर क्या होगा h यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 - 9 क्या होगा दोस्तों इसका 25 में से 9 को हम घटा लेते हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा मेरा 16, यानी b बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, अब कहता है क्वेश्चन से 1 माइनस, इसलिए 1 - tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 के 1 माइनस tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार का होल स्क्वायर बट्टा 1 + tan का क्या होता है लंब बट्टा आधार के होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या हो जाएगा cos थीटा का क्या होता है आधार बट्टा कर्ण के होल स्क्वायर माइनस sin थीटा का क्या होता है लंब बट्टा कर्ण का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का 1 माइनस हमें लंब दिया गया है 3 और आधार दिया गया है 4 के होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस यहाँ। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, 1 का 1 कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 1 का 1, 3 का 9, 4 का 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का 25 माइनस 9, 5 का 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम करते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं। 16 माइनस 9 बट्टा 16, 16 में जोड़ देते हैं 9 को, 16 प्लस 9 बट्टा 16 बराबर, इसको क्या करते हैं, इसको भी एलसीएम ले लेते हैं। 16 माइनस 9। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसे काट देते हैं। ठीक है, काट दिए। अब 16 में से 9 को हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 25 बराबर, 16 में से 9 को घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 7। अब मेरा नीचे बचा 25। ठीक है दोस्तों, आप देख लिए प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण सी बराबर 90 डिग्री और कोट बी बराबर 1/√3, तो सिद्ध करें कि cos ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो लिखते हैं हल दिया गया है। क्या दिया गया है, cot बी बराबर 1/√3। ठीक है, यानी इसका क्या होगा बी बट्टा पी, जो कि एच हमें निकालना है। ठीक है, तो एच बराबर क्या होगा दोस्तों, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्या होगा, पी हमें कितना दिया गया है √3 का होल स्क्वायर प्लस बी कितना दिया गया 1 का होल स्क्वायर। √3 का कितना हो जाएगा 3, 1 का 1 बराबर √4। दोस्तों एच कितना निकल जाएगा 2। अब हम एंगल बना लेते हैं ए बी सी। ठीक है दोस्तों, बी हमें 1 पता है, पी हमें √3 पता है, ये कितना निकल कर लाएँ 2। ठीक है, अब प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कहता है cos ए इंटू cos बी बराबर साइन ए साइन बी। ठीक है, क्या होता है इसका cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है इंटू cos बी। ये भी क्या होगा, सेम प्रोसेस लिख देते हैं PYH। ठीक है, अब मान इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 1/, बी हमको कितना दिया गया है, बी हमें 1 दिया गया। ठीक है, एच कितना हम निकाल के लाएँ, एच 2 निकाल के लाएँ, बी वहीं सेम प्रोसेस 1 निकाल के लाएँ, एच कितना है 2। ठीक है, बी √3। ठीक है, बराबर कितना है बी हमें 1 बट्टा एच कितना है 2। पी हमें कितना मान दिया गया है √3 और एच हमें कितना पता है 2। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा √3, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो गया √3/4 बराबर √3/4।
√3/4 बराबर √3 बराबर 4 आ गया, यानी इसको हम चाहेंगे तो काट सकते हैं, यानी 1 बराबर 1 रूट। ठीक है दोस्तों।